कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे आपको पता है सीईटी मेंस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट 15 से 20 क्वेश्चन, ताकि आप इस वीडियो को एज ए मॉक टेस्ट देख सको और आप कंप्लीट मैथ का एक साथ रिवीजन कर सको। ठीक है, तो दोस्तों अब चैप्टर वाइज पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब हमें पूरे मैथ को एक साथ लेके चलना है। और जैसे ही एचएसएससी ने नया सिलेबस डिफाइन किया है उसमें एडवांस मैथ का जिक्र है। तो पहले सिर्फ अरिथमेटिक पोर्शन से एचएसएससी पूछता था क्वेश्चन, तो अब है ना हमें एडवांस मैथ को भी लेके साथ चलना है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो करवाऊंगा नए पैटर्न के हिसाब से करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस वीडियो का फायदा तभी उठा सकते हैं जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है आप वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद अगर नहीं सोल्व होता तो सॉल्यूशन देखिए। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 9 x माइनस 6 और 4, ये तीन टर्म दे रखी है। एग्जामिनर ने क्या बोला है कि ये तीनों टर्म जीपी में है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई भी तीन टर्म है, मान लो a b c, ठीक है, कोई भी तीन टर्म है, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी में है तो क्या कंडीशन होती है दोस्तों। जीपी का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे फर्स्ट और सेकंड है, इनका रेशो यानी a बाई बी इज इक्वल टू होगा सेकंड का और थर्ड का रेशो यानी b बाई सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी जो मिडिल वाली टर्म है ना उसका स्क्वायर इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के। तो वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो जो बीच वाली टर्म है ना उसका स्क्वायर यानी x माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के, यानी 4 इंटू एक्स प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 4x प्लस 36। 36 से 36 कैंसल आउट, तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा यानी 16x। तो यहाँ से क्या होगा, एक x की वैल्यू 0 आएगी और एक x की वैल्यू 16 आएगी, यानी यहाँ पे x की दो वैल्यू के लिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन सकता है। एक तो x की वैल्यू हम 0 रखें या फिर x की वैल्यू 16 रखें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से जो सीखने वाली बात थी हमारे लिए वो ये थी कि अगर तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी में है तो क्या होता है, जो बीच वाली टर्म है ना उसका स्क्वायर करना है, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ac के। ठीक है, तो वही चीज हमने इसमें अप्लाई कर दी। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, काफी आसान था अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आता है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कोई भी समबाहु त्रिभुज दे रखा है और इसकी हाइट दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। हमने क्या बताना था, इसका एरिया निकालना था। ठीक है दोस्तों, जो समबाहु त्रिभुज होता है ना उसकी क्या खास बात है, देखो तीनों साइड इक्वल होती है। तो मैं आपको यहाँ समझा दूं, ये इक्विलैटरल या समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों साइड इक्वल होगी, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, और जो इसकी जो ये बीच वाली लाइन है इसको हम मीडियन बोल सकते हैं। ठीक है, ये मीडियन भी यही होगा, परपेंडिकुलर भी यही होगा और हाइट भी यही होगी। ठीक है, यानी एक ही लाइन मीडियन का भी काम करती है, हाइट का भी काम करती है
और परपेंडिकुलर का भी काम करती है। ठीक है, ये तीनों लाइन एक ही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में याद रखने वाली बात है ना, एक तो आपने क्या याद रखना, जो ये मीडियन मैंने आपको बताया, इसकी हाइट या फिर हाइट बोल सकते हो आप, वो क्या होगी √3/2a। ठीक है, ए क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल। और दोस्तों अगर एरिया की बात की जाए, एरिया क्या होता है √3/4a²। ठीक है, ये दो फार्मूले तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या, इसने एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, जो हाइट है ना वो 12 सेंटीमीटर, यानी जो √3/2a है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से हम देखो, यहाँ से हम ये निकाल लेंगे √3/2a, इसकी वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, इस साइड जाएगा ये 24 डिवाइड में √3। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 8√3, ये इसकी a की वैल्यू आ गई, यानी साइड की वैल्यू आ गई। दोस्तों हमने क्या निकालना था, एरिया, और एरिया का फार्मूला मैंने आपको बता दिया √3/4a², यानी √3/4a²। a की वैल्यू कितनी है 8√3। ठीक है, तो यहाँ से 4 दूनी 8, 2 8 16, 16 3 48, यानी 48√3, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, तो आपने देखना कौन सा ऑप्शन एग्जामिनर ने दे रखा था, तो वही इसका आंसर था। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपने ये सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, हमने क्या निकालना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमने निकालनी थी। ठीक है, तो दोस्तों साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, अगर हमें पता है कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/sin थीटा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये देख के आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, आपने अलजेब्रा में क्वेश्चन देखे होंगे इस प्रकार के, x + 1/x। ठीक है, ये 2 के इक्वल दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में है ना, जो वैल्यू x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है वो होती है x = 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 रख दे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, वो भी 1 होगी। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1, कोसिकेंट की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगी वैल्यू हमारी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसमें क्या देखना था, साइन थीटा, कोसिकेंट की वैल्यू 1/sin रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगी, x + 1/x अगर 2 है तो उस केस में x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करती है। तो हमने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 मान ली, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई। तो यहाँ से जो हमने निकालना था उसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे 10 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, 10 पॉइंट दे रखे हैं किसी प्लेन में, प्लेन वो नहीं हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं, 3D प्लेन की बात है। ठीक है, 10 पॉइंट दे रखे किसी प्लेन, या फिर आप समतल बोल सकते हो। ठीक है,
और उसमें 6 पॉइंट क्या है, कोलिनियर। छह पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो हमने बताना था कि इतने पॉइंट से कितनी ट्रायंगल बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी ट्रायंगल है उसमें 3 पॉइंट होते हैं तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो यानी एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत है। तो आपने अगर परमुटेशन कम्बिनेशन का बेसिक पढ़ा है ना, तो उसमें क्या है, अगर हमें 10 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो उस केस में क्या लगता है, कम्बिनेशन। ठीक है, तो 10 में से हमने 3 पॉइंट एक टाइम पे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10C3। तो ये तो हो गई टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो हम बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दी एग्जामिनर ने कि 6 पॉइंट कोलिनियर है, यानी 6 पॉइंट एक ही लाइन में है। दोस्तों अगर 6 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे ना, तो उनसे ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो देखो, एक ही लाइन में होने से वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो उसमें हमने क्या करना है, ये 6 पॉइंट वाली जितनी भी 6 पॉइंट से जितनी ट्रायंगल बनती है वो माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो फाइनल निकल के आएगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, अगर कम्बिनेशन सोल्व करना आता है, यानी 10 को हम 3 पॉइंट तक सोल्व करेंगे, जैसे 10 गुणा 9 गुणा 8। ठीक है, फिर नीचे क्या है, जो नीचे इसका फैक्टोरियल खोलेंगे, यानी 3 गुणा में 2 गुणा में 1। आगे क्या है, -6, यानी 6 को 3 पॉइंट तक खोलेंगे, 6 5 4। फिर नीचे क्या, 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, बस इसको सोल्व करना था हमने। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 12 का यहाँ 120, यानी यहाँ से 120 आया, माइनस इसको सोल्व करेंगे, 4 पंजा 20, यानी 20। 120 माइनस 20, यानी जो हमारा आंसर था वो 100 था। यानी हम 100 ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर कोई भी 10 पॉइंट है और उनमें से 6 पॉइंट कोलिनियर है, तो हम है ना टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 100 बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक समझने वाली बात थी वो ये थी कि हमें कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, अगर कोई कोलिनियर है, यानी सरेख बोल सकते हो आप, एक ही लाइन में है, तो उनसे ट्रायंगल नहीं बनाई जा सकती, तो उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, एचएसएससी की क्या खास बात है, एचएसएससी पूछता बेसिक सवाल है, लेकिन पूछता लगभग हर पॉइंट से है। ठीक है, तो अगर आपने सिलेक्शन लेना है तो आपने किसी भी पॉइंट को स्किप करके नहीं चलना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लोगारिथम से संबंधित है। दोस्तों अगर आपने लोगारिथम के बारे में नहीं पढ़ा है, तो मैंने एक 10 मिनट की वीडियो डाल रखी है, जो एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगारिथम पे आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, आप एचएसएससी का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो वो वीडियो देख के। तो दोस्तों मैंने उसमें एक वीडियो में एक फार्मूला बताया है, log ऑफ m की पावर n। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं, n log m ऐसा हो जाता है। ठीक है, यानी पावर को आगे उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो log √8 है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 को आगे ले आएंगे तो क्या आएगा, 1/2 आगे log ऑफ 8 डिवाइड में log ऑफ 8। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारा जो आंसर था वो क्या था, 1/2। आप देख लेना कौन सा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक पता है इसके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में कोई भी टॉपिक इन डिटेल नहीं बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और जो भी उसमें यूज होती है वो चीज आपके सामने बता देता हूं मैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, P ऑफ ए दे रखा है 4/5।
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 7/10 और पी ऑफ बी बाय ए निकालना था। ठीक है दोस्तों, ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए गिवन, यानी हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए की दे रखी हो। ठीक है, तो इसका ये मतलब है दोस्तों, इसमें दो सिंपल से फार्मूले यूज होते हैं। एक तो क्या है, पी ऑफ ए बाई बी। अगर हमें पी ऑफ ए बाई बी निकालना है ना, तो क्या करना है, सबसे पहले ऊपर तो आएगा इंटरसेक्शन और नीचे क्या आएगा, जो इसमें नीचे है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे ही अगर बी बाई ए की निकालनी हो तो उसमें क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में पी ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा केस है, इसमें से ये लास्ट वाला केस है, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी 7/10। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 4/5, यानी 4/5 यहाँ आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा 7/8। ठीक है, यही हमारा आंसर था और काफी आसान क्वेश्चन था। अगर आपको सिर्फ ये सिंपल से दो बेसिक फार्मूले पता थे, आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात और दोबारा से बता दूं, अगर आप एचएसएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। ठीक है, पढ़ो बेसिक सा, लेकिन पढ़ो जरूर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 310a इज इक्वल टू 4 और हमने क्या निकालना था, सिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए डिवाइड में सिकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए। ठीक है, 10th और 12th में आपको इन क्वेश्चन ने काफी परेशान किया होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काफी बड़ा चैप्टर होता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या दे रखा है, 10 की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछी है। तो सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात है, अगर हमें ये वैल्यू दे रखी है ना, तो हमने इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू लेके आनी है, तभी हम ये यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो सिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, तो सिकेंट क्या होता है 1/cos, तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे 1/cos ए माइनस कोसिकेंट क्या होता है 1/sin ए डिवाइड में वही केस दोबारा से 1/cos ए प्लस 1/sin ए। दोस्तों अब क्या करना आपने, देखो इसका 10 बनाना है, तो 10 कब बनेगा, या तो आप इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई और नीचे भी साइन से मल्टीप्लाई। तो साइन से करेंगे क्या होगा, साइन बाय कोस 10 यानी 10a, यहां साइन से साइन कैंसिल यानी -1 डिवाइड में 10a + 1। ठीक है, तो दोस्तों 10a की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये उस साइड जाके डिवाइड में 4/3, यानी यहां से क्या आएगा देखो, अंडरूट में 4/3 -1 4/3 + 1। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा 4 - 3 1 1/, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहां से क्या आएगा 1/3 और यहां से 7/3 यानी 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से जो हमारा आंसर था 1/√7। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो क्या था 1/√7। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर
+2 फैक्टोरियल का स्क्वायर +3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे ही चलता है। और लास्ट में क्या है, 100 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या बताना था, अगर हम इसको 10 का स्क्वायर यानी 100 से भाग करें इस एक्सप्रेशन को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले तो फैक्टोरियल का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1, यानी यहाँ तो क्या आएगा 1। आगे क्या आएगा, 2 का फैक्टोरियल यानी 2 गुणा 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। आगे 3 का फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। फिर आगे देखो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर फैक्टोरियल खोल देंगे, 4 का क्या आएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 का स्क्वायर करेंगे 576, ठीक है। आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। दोस्तों आगे करेंगे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर है। तो दोस्तों एक बात आपने इसमें ऑब्जर्व की, अगर हम इसको देखो 100 से भाग करेंगे, ये क्या है 500 का 20, ऐसे इसमें इसका स्क्वायर है, मतलब ये नंबर 2 बार आएगा, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ठीक है। तो 500 का 20 और 20 50 100, यानी इस नंबर में 100 आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर 100 से भाग करेंगे तो उसके इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, ये पूरा पूरा भाग होगा तो रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, ठीक है। यानी इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे, आप आगे 6 का फैक्टोरियल खोल देंगे, उसमें भी देखो ये सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो सेम नंबर आएगा, हर नंबर में 100 होगा, तो उस केस में तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो उससे आगे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहां तक देखना है कि इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आगे तो जितने भी नंबर आएंगे वो 100 से भाग हो जाएंगे, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो कितना बचा, 5 और 36 41, 41 और 576 कितना आएगा 617, ठीक है। इनका जोड़ 617 है। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, 100 से भाग करके देखना हमने, तो यहाँ से कितना रिमाइंडर बचा 17 ही हमारा आंसर था। तो दोस्तों काफी आसान था। जो इसमें बस एक चीज थी जो आपको ऑब्जर्व करनी थी कि अगर 5 के फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर आएंगे ना वो 100 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। दोस्तों फैक्टोरियल हो गए, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, ये टॉपिक ऐसे है जो आपको सिर्फ एक बार पढ़ने हैं, उसके बाद तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्कम रेडियस बतानी है हमने, कोई भी समबाहु त्रिभुज है। देखो ये सेकंड क्वेश्चन आया है समबाहु त्रिभुज का, जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। हमने क्या बतानी थी, सर्कम रेडियस, ठीक है। सर्कम रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो ये बीच वाली मीडियन है, परपेंडिकुलर भी यही है, हाइट भी यही है, मीडियन भी यही है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सर्कम रेडियस बोल रहा है, यानी इसको हम सेंटर मान के अगर सर्कल बना दे, ठीक है, तो ये क्या है, जो इस पॉइंट से लेकर सर्कल तक जो डिस्टेंस है ना, इसको हम सर्कम रेडियस बोलते हैं, यानी कैपिटल आर, ठीक है। तो इसके काफी सारे तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो मैं आपको एक 2 फार्मूले बताऊंगा जो आपको, मतलब आप अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन अटक जाए ना, तो इन 2 फार्मूले के बारे में सोचना, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, ठीक है। मैं इनका मीनिंग बताऊंगा क्या क्या होता है। कैपिटल आर क्या होता है, ABC बाई 4 डेल्टा, ठीक है। दोस्तों डेल्टा का मतलब क्या है, इसमें एरिया, डेल्टा का मतलब क्या है, एरिया। स्मॉल आर का मतलब क्या है, इन रेडियस,
और कैपिटल आर का मतलब है सरकम रेडियस, ठीक है। और एस का मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। यानी सेमी पेरीमीटर का मतलब है ट्रायंगल की तीनों साइड को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसमें देखो क्या निकालना था हमें, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर के लिए क्या होगा, देखो कैपिटल आर के लिए ए बी सी यानी ट्रायंगल की तीनों साइड की मल्टीप्लाई, तीनों साइड का इसमें तो सेम ही है, यानी 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। डिवाइड करना है 4 डेल्टा से, 4 डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/2, तो ऊपर चला गया, √3/2 नहीं सॉरी 4, √3/4 a स्क्वायर, a कितना है 9, 9 × 9, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है। देखो ये इससे कैंसिल आउट, 4 से ये कैंसिल आउट, तो 9 डिवाइड में √3, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 3√3, ये हमारी क्या थी, सरकम रेडियस, ठीक है। दोस्तों इस फार्मूले से, ये 2 फार्मूले मैंने बताए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो स्मॉल आर यानी इन रेडियस निकालनी है तो क्या करना, डेल्टा बाई एस, और कैपिटल आर निकालनी है यानी सरकम रेडियस ए बी सी बाई 4 डेल्टा। कोई भी ट्रायंगल हो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। बस समबाहु त्रिभुज के केस में क्या होगा, ए बी सी की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अगर हम 43, 91 और 183, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अगर इसको हम डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर बचे, ठीक है। तीनों के केस में सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। दोस्तों इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप ऑप्शन से ट्राई करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है, इसने क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हम ऑप्शन में भी सबसे बड़ी संख्या ट्राई करेंगे। ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 13, 13 को ट्राई करो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 13 3 39 4, इसमें 4 बचा, 13 7 91, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 13 ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आगे ट्राई करते हैं। सबसे बड़ा नंबर आगे 9, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करके देखेंगे, 9 चौका 36, रिमाइंडर कितना बचा 7, 91 को करेंगे 9 × 90, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 9 भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले 2 ही नंबर गलत हो गए ना। तो अगला नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 7, ठीक है। अब हमने 7 को ट्राई करना है। 7 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 से 42, 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 7 से करेंगे 13 7 91, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो ऑप्शन बचा वो कितना था 4, तो 4 हमारा राइट आंसर था। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो। देखो इससे भाग करेंगे कितना बचेगा 3, यहाँ से करेंगे यहाँ भी 3 बचेगा और यहाँ भी 3 बचेगा, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो ये था कि आप ऑप्शन को लेकर ट्राई करें, और ये आसान भी और शॉर्ट भी है। तो अगला या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो 91 - 43, 183 - 91, या फिर 183 - 43, ठीक है। क्योंकि देखो आपको एक बात बताऊं मैं, कोई भी 3 नंबर अगर हम उनका एचसीएफ निकालना पड़े ना, एचसीएफ निकालना पड़े या फिर उनके डिफरेंस का एचसीएफ निकाल ले तो सेम ही आएगा, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन में ट्राई कर लेना, तो आप इनका डिफरेंस आ गया, उनका 3 नंबर आएंगे, उनका एचसीएफ निकाल के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप ऑप्शन से ज्यादा जल्दी सोल्व कर पाएंगे उसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
17 नंबर है, उनका एवरेज दे रखा है, 17 नंबर है टोटल, उनका एवरेज कितना दे रखा है 10.9, और 9 संख्या होगा उस दे रखा है 10.5, और लास्ट के 9 नंबर का दे रखा है 11.4। तो हमने क्या बताना था, ये जो बीच वाला नंबर है ना, देखो टोटल नंबर कितने थे 17, पहले 9 का निकाला, लास्ट के 9 का निकाला, जो एक नंबर है ना वो 2 बार काउंट हो गया, ठीक है, तो हमने वही नंबर बताना था वो क्या है। तो दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है। एक तरीका तो क्या है, आप टोटल नंबर निकाल लो कितना है, यानी 17 को 10.9 से मल्टीप्लाई करो, 17 गुणा में 10.9, यहाँ से टोटल आ गया। फिर इसका निकालो 9 गुणा में 10.5, फिर इसका निकालो 9 गुणा में 11.4, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल आएगा हमारे पास, और जो ये टोटल हमारा था तो इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा जो एक नंबर दोबारा काउंट हुआ ना वो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। और सेकंड बता दूं मैं आपको, देखो एवरेज कितना था 10.9, पहले 9 का कितना 10.5, इन 9 की वजह से कितना एवरेज डाउन आया, यहाँ 10.9 था, यहाँ 10.5 था, यानी 0.4 एक नंबर के साथ डाउन हो गया। टोटल नंबर कितने थे 9 इंटू में 0.4, ठीक है, ये डाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने माइनस कर दिया, इसकी वजह से डाउन आ गया। और ये क्या 11.4, तो यहाँ कितना आ गया, ये 0.5 ज़्यादा हो गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया, तो यानी प्लस कितना 9 नंबर है, 9 गुणा में 0.5, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे सोल्व, कितना आएगा 9 तो कॉमन आ जाएगा, 0.5 माइनस 0.4 0.1, यानी 0.9 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 0.9 ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि एवरेज तो हमारा सेम रहेगा, तो एवरेज सेम रहेगा। तो ये कितना था 10.9, और ये ज़्यादा आ रहा है, यानी वो जो 10वां नंबर था जो दोबारा से रिपीट होया, तो वो इससे कम करना पड़ेगा, यानी जो हमारा आंसर था वो कितना था 10, ठीक है, सॉरी इसमें जोड़ना पड़ेगा 10.9 और 0.9, यानी 11.8 आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी या कोई PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसी ये क्लास लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।